आज मैं उठ जाता हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं सर, आपने नहीं अरे ढूंढ रहा, ये कब ढूंढ रहा है? हाँ तुम लोग कैमरा वैमरा छोड़ो हम लोग कर लिए चीयर्स। खुद से कहीं से ढूंढ के लगाओ। यार ये क्या है ये? वाह। हाँ जी, क्या खबर है भाई लोग? सर सीपैक जो है, हाँ अच्छा, हाँ चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक नापाक पलीत लोग आराम में लुथड़े हुए। शो शुरू होने से पहले खा चुके। ये तो मतलब सीपैक लागू होने से पहले ही। भाई मैंने नहीं, मुझे तो डांट पड़ जाती है सब्सक्राइबर। ये पाकिस्तान वाला एक भाई ने मेल लिख दी, मेल लिख के कह रहा है कि ढंग से तमीज से बैठा करो। इनके लिए भी आए कमेंट्स। क्या ये भी खा के बोलता है? हाँ, क्या आप लोग खाते हुए ना बोले। नहीं तो ये गंदा आदमी यही हमें सिखाता है ये सब चीजें, हम कहाँ बोलते हैं? अरे मैं कहा सबसे छोटा मैं ही सिखा रहा हूँ। अरे कि जो इंसान के ऊपर आ रहा है वो खाए जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो खाते में सुन तो सकते हैं। हाँ हाँ, खाते सुनो समय- सुनो। हाँ आप बोलिएगा, हम सुनेंगे। मतलब हम खाते तो रहेंगे। ओके सॉरी। हाँ तो चलो सर खबरें शुरू करते हैं। कीजिए। जो सर पहली खबर है, सबसे बोलिए। पहली वो ये कहती है कि कल डिफेंस पैक्ट के बारे में आपने कैप्सूल में बताया, फिर आपने टीसीडी में विस्तार में बताया पूरा वीडियो। हाँ अब आती है एक खबर सर, ईरान का जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन है ईरानियन पार्लियामेंट के, इनका नाम है सर इस्माइल रजई। उन्होंने बोला है, रजई साहब ने बोला है कि तुमको बचा नहीं पाएगा सऊदी कोई, चाहे कितनी भी डील कर लो। उन्होंने इस डील का नाम दिया हुआ सर मॉस्किटो डील। मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आया इनका, लेकिन किसको बोला है तुम बचा नहीं पाओगे? सऊदी को बोला है तुम बच नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो, कोई भी मॉस्किटो डील अरे कर हाँ, लो। मैंने पढ़ा है यार ये। हाँ अभी अब ट्वीट आया सर कल दोपहर में। पाकिस्तान को भी बोल दिया साथ में। कि पाकिस्तान को क्या बोला कि तुम बचा नहीं पाओगे? ये पाकिस्तान मस्किटो विल डील जो नॉट है, ब्रिंग देम सिक्योरिटी। टर्की और पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी तुमको लाएंगे नहीं, वो सीधे से सऊदी को धमकी दे रहे हैं। ये तो मिर्जापुर वाली बात हो गई कि हम गए थे तुम। सुनो गुड्डू, का जहां तक पढ़ के जाता है पूरा। पर दहशत में तो आ गया, सारी कंट्रियां दहशत में आ गई हैं। दहशत। हाँ कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा वाला मामला हो गया। नहीं ये देखो, मैंने तो कल समझाया था ना टीसीडी में, ये पूरा का पूरा महेंद्र जो मामला है ना, पूरा ये कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये सब चूरन है, ये सब बेकार फर्जीवाड़ा है। ये सारे के सारे एब्राहम अकॉर्ड के पास जा रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात हर समय ध्यान रखना, जो चीज इज्जत से पूरी होती है वो इज्जत से ही पूरी होती है, वहां पे पैसा कुछ नहीं कर सकता। आपके पास करोड़ रुपए हो और आपको भूख लगी और आसपास कोई होटल नहीं और खाने का कोई, आप बीच जंगल में हैं, 1 करोड़ रुपए, आप क्या कर लोगे? नोट तो खाओगे नहीं। जो पेट की भूख है वो खाने से ही मिटती है, और जो पैसे की तलब है वो पैसे से ही मिटती है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक बहुत इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च आई है एंड वी शुड शेयर इट, वन ऑफ दीज डेज वी मस्ट शेयर इट। जो हिंदी में एक आपने फ्रेज सुना है, चक्रवर्ती ब्याज? एक कहते हैं ना चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि ने चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज होती है सर, हाँ। क्लासों में ही सुना है भाई, हाँ, वहां तो- तक। हाँ बैंकों में ये होता होगा, यहाँ तक हम पहुंचे नहीं, वहां तो पढ़ा है सर ये वो। हाँ, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या वैसे ही कुछ होगा। मेरा, चक्रवृद्धि होता है सर, चक्रवर्ती नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज। हम तो चक्रवर्ती ब्याज ही बोले। हमारे ग्वालियर में ऐसे ही कहते। चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा अब सुनो अरे मेरी सर, बात यार, तुम लोग यार सुनो मेरी बात। डिरेल कर दिया कॉन्वर्सेशन पूरा। बेसिकली बात यह है कि क्या बोल रहा था मैं, इट्स ऑल योर फॉल्ट। पाकिस्तान चक्रवर्ती ब्याज, हाँ। पाकिस्तान क्यों मजबूर है? ये पाकिस्तानियों को जो भी इन्होंने चूरन खिलाया, तुम अजीम कौम हो, ये है वो है, और अल्लाह ने तुम्हें चुना है गजवा हिंद के लिए, ये सब फ्रॉड बातें हैं। ये सब 420 है जो पाकिस्तानी आपस में बांटते रहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पाकिस्तानियों के पास वो पैसा है नहीं।
तो जितना पाकिस्तानी कमाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उनके खर्चे हैं। सिंपल सी बात है। 100 रुपए कमाते हैं 1000 का, तो जो 900 रुपए उनको भीख मांगना पड़ता। अब वो इतना पैसा ले लिया है, इतना ज्यादा पैसा ले लिया है कि उस पैसे को लेने के बाद दो चीजें हैं। या तो वो पैसा लोन की सूरत में आया है या वो भीख की सूरत में आया है। दो ही तरीके से तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं पाकिस्तान में, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। या तो लोन की सूरत में आया या भीख की सूरत में आया। अगर वो लोन की सूरत में आया उससे प्रेशर है, और अगर वो भीख की सूरत में आया फिर उससे प्रेशर है। और जमीन वमीन बेच देते हैं सर, वो कौन सा दायरा? वो तो एडजस्टमेंट हो जाता है। वो जमीन, पाकिस्तान में इतनी जमीन है ही नहीं जितने का उन्होंने लोन ले लिया यार। पूरा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भेज दें फिर भी लोन खड़ा रहेगा 70-80%। इतनी जमीन ही नहीं है पाकिस्तान में। इतना सा तो पिद्दी सा तो बिलांद भर का पाकिस्तान है। वो कितनी जमीन है उसके पास जो बेच देगा, तो डेली खा रहे हैं। तो भाई कल आपको पैसा किसके पास है इसमें? सऊदी अरब के पास। तुर्की के पास भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको देख के बताता हूं टर्किश इकोनॉमी। एक मिनट, अभी मैं सब चीजें क्लियर कर देता हूं। जीडीपी जो है टर्की की 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तुर्की का पैसा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तुर्की का पैसा टूरिज्म से आता है बहुत ज्यादा। बहुत लोग जाते हैं तुर्की घूमने के लिए, बहुत भीड़ लगी रहती है। तुर्की लोग जाते हैं, आते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तुर्की के पास उतना पैसा नहीं है। जब मैं कहता हूं तुर्की के पास पैसा नहीं है, मेरा क्या कहने का मतलब है? ये फरात वाला नहीं, पाकिस्तान की भूख के लायक पैसा नहीं है तुर्की के पास। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटी दे। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अच्छे लोग अपने लोगों को अच्छा मेडिकल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे। इन सब के पास, तुर्की के पास पैसा है इन सब चीजों के लिए। लेकिन पाकिस्तान की भूख हर हफ्ते आप अरबों डॉलर तुर्की नहीं दे सकता। इट कैन नॉट। वो पैसा जो है वो सऊदी अरब के पास है। डिफेंस डील तो भाई हम कहते हैं आप हमारे घर आइए, तो कुछ बहाने हो सकते हैं। हमारे घर में कुछ फंक्शन है, ठीक है, हमने घर में पार्टी रखी है, हमने बोला है कि चलो 4 मित्र बैठ के मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे। कुछ बहाना होगा ना आने का। ऐसा थोड़ा ना कि हम ऐसे बोलेंगे चलो घर आओ, बोलेंगे क्यों आओ, कुछ तो होगा। एमओयू साइन करेंगे। तो यही इनके साथ हुआ है। ये जो डील है ना डिफेंस वाली, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये सब खेल हो रहा है। सर दो लोगों के सवाल हैं। हाँ, सवाल एक ही सवाल है दो लोगों के। हाँ। एक है सर, ये यायर नेतन्याहू, उसका बेटा है नेतन्याहू जी का जो है, ये पूछना चाह रहा है कि बंदा कि ये जो ईरान या हुती या जो ये डायरेक्टली लाहौर से सीधा रामपुर पहुंच गए। ये पूछना ये पहले बोला जो है, फिर बोले पूछना चाह रहा है। ये पूछना बोला ठीक है। ये उनके बेटा साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि ईरान और ईरान के जो मिलिशियास हैं, हुती ये अगर सऊदी पे हमला करते हैं तो क्या ये जो तुर्की और पाकिस्तान ईरान पे हमला करेंगे, या भारत और पाकिस्तान का होता है तो सऊदी जो है भारत के खिलाफ लड़ेगा? तो दो बंदे ये बात पूछना चाहते हैं। एक तो ये है, और दूसरा वेल ओह माय गॉड, ये मुझे ऐसे घूम के आया, मैंने एंटिसिपेट नहीं करा। सर मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ। मान लीजिए अभी सुन रहे थे कि गुजरात के उधर कच्छ में कुछ कर रहे हैं, कुछ हाँ। फिर एक खबर आई कि तोपें लगा रहे हैं कश्मीर में, तो भारत के साथ युद्ध लड़ने की, मतलब ये मुझे लग रहा है वो फेक वाला मामला चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सऊदी, मतलब हमारा युद्ध जो है सऊदी से आमना सामना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी चीज देख लो। ये सब देखो, ये जब आवाम जाहिल होती है किसी भी मुल्क की, जैसे पाकिस्तान की आवाम ज्यादातर जाहिल है, या फिर पढ़ाई लिखाई उसकी मदरसे से होती है, तब आप उनको कैसे भी करके आप बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि उनमें इतना दिमाग होता ही नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो थिंकिंग का प्रावेस जो है वो उनमें नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन्होंने पिछले साल सितंबर में डील साइन करी थी सऊदी के साथ, है ना, सऊदी के साथ। सऊदी पे हमला हो गया, पाकिस्तान आया। आप बताओ, सऊदी आएगा भारत से, भारत के खिलाफ, वो बाद की बात है, छोड़ो। सऊदी के ऊपर 15 बार हमला कर चुका है पिछले 4 महीने में। ईरान आया ये पाकिस्तान एक बार। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे ना, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब सऊदी के ऊपर मिसाइल गिरती हैं तो आप अपना एयर डिफेंस, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इतना अटैक करा, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो सऊदी अरब में भी कुछ नहीं होता। आप लगाओ ना, जो आपने लंबी लंबी फेंकी, अपने आवाम को झूठ बोला है, मदरसा छाप आवाम को जो आपने झूठ बोला है, तो आप करो।
क्यों नहीं करते आप? ये नहीं करेंगे। और ईरान पे हमला मत करो, हुतीज पे तो कर दो। ये मैं कह रहा हूं कि किसी पे हमला मत करे पाकिस्तान। जो सऊदी पे हमला हो रहा है वो तो बचा ले, वो तो बचा ले भाई। इतना तो तूने नमक का हक अदा करेगा, तूने इतना पैसा खाया है सऊदी से, दिन रात कटोरा, एक कटोरा रियाद, एक कटोरा जद्दा, इनका पड़ा रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है वहां पे कि कुछ दे दे बाबा। अब मुनीर और शहबाज को सर वो कटोरा नहीं है दोनों। मैं उनको कटोरा नहीं कह रहा, मुझके पास कटोरा है यार। तुम क्या बातें करते हो यार? बट सर आई जस्ट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट सर। क्या? यार वो है यार, अब क्या करूं यार, मैं क्रंचेस कर तो रहा हूं। मैं तो सर जिम जब से गया हूँ उस बात को 10 साल हो गए। सो डबल चूक के वापस। यार देखो सुनो गोपाल बेटा, ऐसा है मैं सांस खींच के तो शो नहीं कर सकता। ट्राई करते। बोलो क्या बोला? 3 दिन से मेरा पेट नहीं दिख रहा मैं था। यार नेतन्याहू से कह रहा हूँ, सो प्लीज वॉच द चाणक्य डायलॉग्स ऑफ नहीं, सैटरडे। क्या आपने सब्सक्राइब किया? हाँ, और आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस चैनल को भी कीजिए, यहाँ पे आपको मजा आएगा। और उसके अच्छी बाद- खबरें और अच्छी कुछ न्यूज सुनना चाहते हैं तो तो आप- 5 लोगों को और भेजें। कौन 5 लोगों से कहे 5 गुड लोग और न्यूज़। सब्सक्राइब करें। गुड न्यूज अगर चाहते हैं, होता ना कि अगर आप कुछ अच्छी खबर चाहते हैं 15 लोगों को भेजें। तभी सर बजट बढ़ेगा। व्हाट्सएप का एडमिन बना रहा है। सर तभी बजट बढ़ेगा, बिल्कुल एकदम। ये आप खा गए बजट। किसी दिन चखने पे चर्चा में बादाम भी आएगा, देख लेना। अभी तो मूंगफली से काम चलाओ कुछ दिन। अच्छा बताओ क्या अगले? सर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स ने बहुत बड़ी डिबेट की है, उनको भारत के एक नेताजी हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए, और भारत की एक पार्टी है वो सत्ता में वापसी चाहते हैं उस पार्टी की। तो पता नहीं क्या उनको चाहिए। और सबसे बड़ी चीज सर, उसमें जिससे ये सवाल पूछा गया वो कह रहा है कांग्रेस अगर नहीं होती, कांग्रेस खुद इस मुसलमानों के खिलाफ थी, इसीलिए तो पाकिस्तान बना। वो भूल गया जिन्ना को, कह रहा जिन्ना विन्ना का नहीं डिमांड था, वो कांग्रेस बनवा के चला गया। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूं, जो इंडियन मीडिया पे चलता है ना, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिए। मैं खुद के मीडिया की बात बता रहा हूं। आप लोग ना भावनाओं में बह जाते हो, पढ़े लिखे कम हो तुम पाकिस्तानियों। पहले अच्छे स्कूल बनाओ, पढ़े लिखो, ठीक है? कई लोग हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कई लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते, ठीक है? कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, कई लोग कहते हैं कि भाजपा बेकार। सब लोग एक दूसरे को यहां पे बोलते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो तुम कांग्रेस के गुण गाते हो ना पाकिस्तानियों, तुम्हें एक बात नहीं पता, 1971 में जो तुम्हारे देश के टुकड़े हुए थे और आज की तारीख में तुम्हें बांग्लादेश के लिए वीजा चाहिए ना, उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तो ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी, ठीक है? 1971 में, अबे बताओ आज की तारीख में अगर जब इनको बांग्लादेश जाना है तो उनको वीजा लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस टाइम पे भारत के दिलेर जांबाज एक आर्मी उन्होंने चीफ सिर्फ हुआ। ये नहीं, जब पाकिस्तान ने लॉन्च करा था ऑपरेशन चंगेज खान, हमारे ऊपर हमला करा था 71 में, तो फिर भारत ने फिर अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके पहले भी हमें यह पता था कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। द डायरेक्शंस वर सिंपल। मिसेस गांधी के जो आदेश थे वो बिल्कुल साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान विल बिकम बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर दो। 13 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया। तुम अपनी गलत फहमियां अपनी कब्र में ले जाओगे अपने साथ। इंडिया कैसे चलता है, ये मीडिया में जो हमारे देखते हो ना, ये जो मीडिया में डिबेट विबेट, इट इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सर नहीं सर, ये एक चीज है, ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट कलेक्टिवली ये सब पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सर इनको लगता है कि किसी ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे दिया। प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट जो पार्टी दे रही है वो इसलिए नहीं कि आपसे मोहब्बत करती है, दूसरी पार्टी को घेरने के लिए दे रही है। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं। कल वहां पे पाकिस्तान हो या बहुत बड़ा गड्ढा हो जिसके अंदर मैडर टर टर करें बारिश के पानी में, दे डोंट केयर। तो तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करा करो, अपनी औकात में रहो। सर शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा था अभी जो चल रहा था मामला? उसने कहा कि पाकिस्तान बन गया दूसरा। हाँ, वास्तव में हरकतें भी वैसी करता है वो बांग्लादेश। सही कह रहा है वो। नहीं, बात यह नहीं है कि बांग्लादेश वैसी हरकतें करता है, बात यह है कि उसने पाकिस्तान को एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। आप ये देखो ना, नहीं वो तो हो गई बात। किसी को गंदी गंदी गाली दो, पाकिस्तानी कहेगा तो कोई गंदी गंदी गाली दो उसको, कितनी गंदी गाली दो, गाली पे गाली पे गाली पे गाली, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो आपने बोला अबे पाकिस्तानी, देख डोंट गेट पर्सनल। तो किया क्या सर उसने पता है? हाँ। बांग्लादेश ने
2 दिन पहले बोला कि अरे आपने शेख हसीना वाला ये करवा दिया प्रेस वार्ता, और हमारे रिश्ते जो उसकी है, पीसी थी ना, क्या थी? हाँ, और रिश्ते जो हैं खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और अब हम नहीं छोड़ेंगे भारत को और भारत देख ले। हाँ। ये तो बहादुरी। हम्म। फिर आ गया जो हमारे वहां पे वो है राजदूत साहब हम्म। कि जी देखो जी, निंदा तो हम करते हैं पर डीजल वीजल चाहिए थोड़ा सा। हैं? फिर आगे वहीं की वहीं, तो वो सही कह रहा था, पाकिस्तान वाली हरकतें हैं इनकी। अच्छा। एक दिन के अंदर ही सर बोल रहा है कि ऊर्जा का संकट है, ये है वो है, और डीजल मांग रहा है। कौन था उनका? बांग्लादेश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एनर्जी एंड मिनरल मुफ्त रिसोर्सेज की बिजली जो है नहीं, उसी का मिनिस्टर है ये, पावर ऊर्जा डीजल एनर्जी और सब लुल्ल और पड़े जाके बोला नहीं, हुआ एक मिनट एक मिनट। तो आप ये कह रहे हो कि भाइयों ने 24 घंटे के अंदर 2 रंग दिखा दिए, लाल भी और एक तो गुस्सा हो गया कि हम भारत को सबक सिखा देंगे और अब भारत को छोड़ेंगे नहीं, फिर चुपचाप बोला जी कटो डीजल। कितना डीजल चाहिए इनको? दिनेश त्रिवेदी सर से मिला है सर उनका मिनिस्टर फॉर जो नहीं है वहां पे एकदम, पावर एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज, इकबाल हसन महमूद, हाँ ये मिला है हाँ। और कहा है कि सर कितना डीजल चाहिए ये तो बताओ। सर जनरेटर लाइक तो ले गया होगा वो ये तो पक्का है, क्योंकि तभी उसने बोला है कि इनकी हरकतें जो नहीं नहीं, कह रहा है कि जो पाकिस्तानी दे रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे। हाँ। 30,000 टन ऑफ डीजल थ्रू इंडिया, बांग्लादेश को अब तक 30,000 मिले हैं, कह रहा है बढ़ा के 50,000 कर दीजिए मालिक। 50,000 टन डीजल और चाहिए? हाँ कर दीजिए, मतलब 20,000 और ऐड कर दीजिए उसमें। यार अजीब बात है यार, आप ये धमकी भी देते हैं, मांगते भी हैं, एक साथ सब कुछ चल रहा है एक साथ। हम फंस गए बीच में, पता नहीं हम फंस गए दोनों तरफ से कटोरा बात। बहुत अच्छा। देखो मैं पता है, मैं बहुत हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद कहता हूं भगवान का, भोले बाबा बहुत अच्छा करा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर रिश्ते अच्छे होते, ये हमें मांग मांग के ना सर ये बागा खोलते, आधा अपने में लेटा रहता पैर से और हाथ यहाँ कटोरा रखा रहता, बोलिए मुनरिया ना। हाँ, और ये हम ही से, ये बहुत अच्छा और है। जितने लोग वहां देखने आते, वो जो परेड होती है जो भी होता है शाम को सर, उन सब से कहता है कि मालिक 10-10 रुपया दे के जाओ। सर आ जाता तो अच्छा रहता, हैं? ले जाता थोड़ा बहुत, कम से कम मोदी को देख के ऐसे तो करता वो। कर तो अभी भी देगा वो, कर तो अभी कर तो अभी देगा। आप पैसे देने वाले बनो। हाँ तो कितना अच्छा लगता सर, ऐसे कहीं भी मोदी दिखता। वो मैंने सुनो, वो पहुंच जाएगा वो मोदी जी के घर के आगे, कहेगा मालिक मुझे बांध लो यहाँ पे पेड़ पे, कहेगा पट्टा भी साथ लेकर आया है, सब कुछ अभी बांध दो मुझे। अब देखिए वो कंपैरिजन तो नहीं है, हाँ। उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया था और ये आउट ऑफ डेस्परेट करता है, डेस्परेशन करता। पापुआ न्यू गिनी वाले ने पैर छुआ था, वो कहता ये पैर छुआ है, मोदी जी डील करके मैं पैर लेट जाता है। वो कहेगा नहीं मोदी जी मुझे चप्पल चाहिए, आपकी आपकी चप्पल चाहिए, मैं और ले जाऊंगा आपकी चप्पल। या 3 इडियट जैसा कुछ। अरे यार कुछ चलो आगे बढ़ो यार, बंद करवाओ मेरा चैनल। तोपू सर सवाल आप एक बात बताओ, इस कंपनी में काम क्यों होता है और कैसे होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हद हो गई यार। अब सुनो, आपस में 2-3 बात कर लो, क्या मैं जरा ये खा लूं यार, मैं खा नहीं पाया। सर सवाल लेंगे वो, सवाल क्या लेंगे? अच्छा चलो बाद में खाते हैं। बोलो सवाल लो। आप बोल सकते सर, तो जो जो बोलेगा वो नहीं खाएगा। नहीं नहीं बोलो ना, फिर जल्दी खत्म करते हैं, हद हो गई यार। सर हर्षिल जोशी है अहमदाबाद से। हाँ। भाई साहब का सवाल है कि जो करंट ग्लोबल सिचुएशन है उसको देखते हुए रशिया डजंट सीम टू बी डन विद यूक्रेन येट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डजंट अपीयर टू बी डन विद ईरान आइदर. These conflicts show little sign of ending anytime soon. So do you think India has historically been a good art of concluding wars? For example, Operation Sindhu. Or it has been often a case that Pakistan lacked the capacity, the will continue fighting or making a ceasefire easier to achieve. इन्होंने ना 2-3 सवाल पूछ लिया, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी टू फाइट नहीं है। जज्बा जोश जुनून एक तरफ, तेल पेट्रोल डीजल एक तरफ, डॉलर एक तरफ, डिप्लोमेसी एक तरफ। लड़ाई में ये पुराने ज़माने में भी इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आप घोड़े पे गए तलवार लेके लड़ने के लिए, तो घोड़े को चारा खिलाओगे ना, अपने लिए तलवार लोगे, मुफ्त में तो तब भी नहीं आता था।
तो कहने की बात यह है कि ये ये फर्जीवाड़े वाली बातें हैं ये पाकिस्तान की, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। और यही बात कमर जावेद बाजवा ने बोली थी बहुत पहले, और ये बात डिस्कस किसने करी थी? हामिद मीर ने, कि जब बाजवा ने बोला था कि हमारे टैंक में डालने के लिए तेल नहीं हमारे पास। आप पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी, वो तो चाइना मदद कर देता है इनकी। इन बेकारियों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी एक डिव को 2 डिवीजन मोबिलाइज करेंगे इनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। नहीं है इनके पास पैसा यार, कमा ये खर्च इतना अल्ले तल्ले खर्चे हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये बोलना ना कि मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगी 6-8 महीने के अंदर। मेरा ये एस्टिमेट है कि 2026 के एंड तक वी शुड हियर सम न्यूज ऑफ इट, इफ नॉट कंप्लीटली फिनिशिंग एटलीस्ट वाइंडिंग डाउन, कि सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये खत्म हो जाएगी। और रशिया को कर भी देना चाहिए। रशिया को इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि यार द रियल प्रॉब्लम इज चाइना, इवन फॉर रशिया प्रॉब्लम चाइना है। जितना आप इस लड़ाई में फंसोगे उतना आप चाइना के साथ फंसोगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में आप देखो, जिसने चाइना का चूरन खा लिया वो फिर लेट ही जाता है जमीन पे, वो उठता नहीं और है। ये मौका भी है सर पैसा कमाने का रूस को, क्योंकि ये तो फंसे हुए हैं सारे, लड़ रहे हैं आपस में, तेल इनका बिक नहीं रहा, यूज निकाले। रशिया को सिंपल पुतिन फोन करे डोनाल्ड ट्रंप को, 4-5 लोगों को बैठाए, ठीक है हम खत्म करते हैं, जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर डील करो। ट्रंप को भी एक डील चाहिए, डील खत्म करो और सारे सैंक्शन वैंक्शन उठाओ। सारे सैंक्शन ट्रंप उठा लेगा और फिर दबा के रशिया बोले कि मार्केट में इतना तेल आ रहा है भैया, हर रोज हजारों की तादाद में, मतलब मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे बोल रहा हूं मैं। गुजरात से रिफाइंड होकर यूरोप जा रहा है। हाँ, अब बल्ले बल्ले। यूरोप का भी ईगो शांत, हम रशिया का तेल तो ही नहीं खरीद रहा है। चलते हैं सर। सब चलो खुश। ठीक है, चलो ओके भैया।